भारत में एक ऐसी नदी है जिसे लोग देखना तक पसंद नहीं करते। अगर किसी शुभ काम के लिए बाहर निकलते हैं तो इस नदी से होकर गुजरने से बचते हैं। आइए जानते हैं इस नदी के बारे में। ये एक ऐसी नदी है जिसे शापित कहा जाता है। इस नदी को लेकर लोगों के मन में इतना डर है कि वो नदी के पानी को छूते तक नहीं है। लोगों का मानना है कि नदी के पानी को छूना अशुभ है। नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो यूपी में आता है। यूपी में ये सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर में बहती है और बक्सर के पास पहुंचकर गंगा में मिल जाती है। लोगों की इस नदी को लेकर कुछ ऐसी सोच है। लोग ये मानते हैं कि कर्मनाशा नदी का पानी छूने से काम बिगड़ जाता है। लोगों का मानना है कि इसके पानी को छूने से अच्छे कर्म भी खत्म हो जाते हैं और इसी वजह से लोग इसके पानी को छूने से कतराते हैं। दरअसल कर्मनाशा की कहानी राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत से जुड़ी है। माना जाता है कि सत्यव्रत महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के बीच की प्रतिद्वंद्विता के शिकार हो गए थे। दरअसल सत्यव्रत अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से जब अपनी इस इच्छा के बारे में बताया तो महर्षि वशिष्ठ ने ऐसा वरदान देने से साफ इनकार कर दिया। सत्यव्रत ने यही इच्छा महर्षि विश्वामित्र से जताई और महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता थी। इसलिए जैसे ही महर्षि विश्वामित्र को पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने सत्यव्रत को मना किया है, उन्होंने तुरंत अपने तप के बल से सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया। लेकिन कहानी इतने पर खत्म नहीं हुई। सत्यव्रत के सशरीर स्वर्ग पहुंचने से इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने श्राप देकर सत्यव्रत को उल्टा सिर कर वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को धरती और स्वर्ग के बीच में ही रोक दिया। सत्यव्रत बीच में ही लटक गए और इसलिए उन्हें त्रिशंकु कहा जाता है। सत्यव्रत को महर्षि वशिष्ठ ने पहले ही चंडाल बन जाने का श्राप दे दिया था और जब सत्यव्रत का सिर नीचे की तरफ लटक रहा था, इसलिए उनके मुंह से लगातार गिरते लार ने नदी का रूप धारण कर लिया। यही नदी कर्मनाशा नदी कहलाई, जिसका पानी इस्तेमाल करने से लोग डरते हैं। यही मान्यता और मिथक इस नदी के बारे में आज तक लोग मानते आ रहे हैं।